वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। First we have to parse it into int because we will be receiving a text value, so we have to convert it into the integer value and split console dot log amount. Okay, ठीक है। Let me submit 100. Okay, we see 100 here. Now let me put on 200, submit. Now we have 300 because in previous I added a 300. Okay, this way we can do our thing. Okay, so it's working. Aman, can you increase the size here also? Okay, okay. Yeah, it's better. Is it okay? Yeah. या सबको दिख रहा है ये, मतलब क्या मतलब जो मैंने करा था इधर ऑपरेशन It's better. Yeah. बेटर ना? Everyone, you can write in chat, everyone. ओके ओके, ठीक है। तो समझा देता हूँ एक बार यहाँ तक क्या करा है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे ना जो ये एक चीज है ये एक तरफ और ये जो स्क्रिप्ट है ये एक तरफ, ठीक है। ये एक इनपुट फील्ड मैंने क्रिएट करा है कि बटन क्रिएट करा है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट से मैं क्वेरी सिलेक्टर यूज करा है, तो ये हैश टैग हैश जो ये टेक्स्ट फील्ड है ना, इसका मतलब क्या है? हैश का मतलब होता है आईडी। ओके, ये इस आईडी को एक्सेस कर रहा है, टेक्स्ट फील्ड आईडी को, तो जो कि ये है इस डॉक्यूमेंट में, एंड ये इस नोड की रेफरेंस ले लेगा, ठीक है। देन उसके बाद इसी तरह से हम बटन की भी रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों चाहिए कि अगर कोई यूजर इनपुट डाल रहा है उसके बाद वो बटन दबा रहा है तो हमें चेक करना है कि सब कुछ वर्किंग हो, ठीक है। तो एक पहले मैंने स्टार्टिंग में वांट 0 लिया, एंड उसके बाद जब भी वो क्लिक करता है तो उस जो एक टेक्स्ट फील्ड इनपुट में हमारा वैल्यू था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके, क्योंकि वो पहले टेक्स्ट में आएगा इसलिए इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको हमारी अमाउंट में ऐड करा और उसको कंसोल लॉग कराना है। इतना ही करा है बस, अभी तक और कुछ नहीं करा है। और ये बेसिक सिखाने के लिए जस्ट। और एंड ये क्या है कि ऐड इवेंट लिस्टनर का मतलब है कि आप उस बटन को, ये जो बटन है ना, इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मैं जो अभी कुछ इवेंट करूंगा तो आपको क्लिक इवेंट लिसन करना है इस पे, कि ये क्लिक जब होगा तब आपको ये ट्रिगर करना है। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? Everyone can message in chat if there is an issue, or you can just say yes if everything is clear. You can message yes. क्लियर है, ओके। तो इसी जो हमने कंसोल लॉग करा है इसको हम डिस्प्ले उधर करा सकते हैं, लाइक ओके H2 और पैराग्राफ ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो आईडी देते हैं रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली 0 रख लेंगे। हाँ ओके, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये वाला बताते हैं फर्दर इसको, ओके। हाँ, हैंडल क्लिक है, ओके। अब यहाँ पे ही एक इसकी रेफरेंस लेंगे हम, जो रिजल्ट है हमारा उसकी रेफरेंस लेंगे। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर रिजल्ट, ओके। तो ये यहाँ से हम रिजल्ट कंसोल हम यहाँ ना दिखा के हम इसको यहाँ मेन स्क्रीन पे दिखाने के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी इतना बना है, तो अभी 0 लिख के आएगा कहाँ पे, स्पैन किया ना, so zero span id span that's to be clearly visible, ओके। यहाँ एक 0 दिख रहा है हमें, ठीक है। अब इसको अपडेट करेंगे, इसके लॉजिक लिखते हैं कंसोल लॉग की जगह, ओके। जो हमारा अमाउंट है जो कि रिजल्ट डॉट हाँ डॉट इनर एचटीएमएल डॉट इनर एचटीएमएल रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल को हम सेट कर देंगे इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। नोट करते हैं, ये रन करके देखते हैं। इफ आई सबमिट 12, या वर्किंग नाउ,
12 सबमिट करो तो 12 और 100 और ऐड करते हैं 112 1000 ऐड करते हैं 10,000 ऐड करें। ओके, तो इस तरह से देखो जो तुमने कोडिंग का बेसिक है कि रीड राइट एंड आउटपुट देना, ये उतना हो गया कि जावास्क्रिप्ट से ऐसे कैसे करते हैं, मतलब HTML में हम आउटपुट कैसे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ तक सबने फॉलो अलोंग किया, मतलब यहाँ तक सबने सजेशन आल्सो एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन डिफरेंस ऑफ, या आई विल एक्सप्लेन इट अबाउट द फंक्शन। ठीक है, हाँ, सो गाइस यहाँ जो एक फंक्शन मैंने यूज करा है, ठीक है, इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। ओके, या इस एरो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका कोई नेम नहीं होता, ये जस्ट मैंने डायरेक्टली इसमें स्टोर कराया है, इसको एक जस्ट एक फंक्शन बना दिया विदाउट एनी नेम एंड उसको बस एक वेरिएबल में स्टोर कराया है। ओके, अब यहाँ तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, उसका हम क्या डिफरेंट यूज करते हैं। तो ना कि एक जैसे कि कोई फंक्शन है, अब ना उस फंक्शन को मैंने बनाया, हेलो फंक्शन बना रहा हूँ जैसे मैं एक, ठीक है, तो इसमें मैं अगर कोई वेरिएबल लूंगा ना, वेरिएबल टेक्स्ट एंड हे, ओके, ये वेरिएबल जो है ना, वो सिर्फ इस फंक्शन तक के लिए ही वैलिड है, इसके बाद तुम इसको यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? एक सेकंड में समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। console.log, तो मैं टेक्स्ट कंसोल करना चाहूँगा, यहाँ हो जाएगा, बट अगर मैं यही टेक्स्ट यहाँ कंसोल करूँगा ना तो एरर आ जाएगा। यही वाला टेक्स्ट अगर मैं फंक्शन के ये बाहर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो, ठीक है, देखो रेफरेंस एरर टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड लाइन 29 पे, लाइन 29 ये है जो फंक्शन के बाहर है। ऐसा क्यों होता है? और एक ना स्कोप होता है, मतलब कि ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस एक फंक्शन के लिए वैलिड है, सिर्फ इस फंक्शन के लिए, ठीक है। एंड सिमिलर एक चीज, मतलब वार जो ये वार है, और एक मैं कॉन्स्ट में ले लूँ, ठीक है, अगर मैं कॉन्स्ट ले लूँ नंबर एंड लाइक कॉन्स्ट में ले लूँ एज 20 ले लूँ, ओके, एंड इसको ये भी इसका स्कोप भी ऐसे जस्ट लाइक वेयर, बट कॉन्स्ट में ये होता है कि तुम इसकी एज की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, तुम इसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंसोल कंसोल नहीं, अगर मैं एज को दोबारा 21 करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। कंसोल कहाँ है? टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये तो पहले एरर आया तो इसको पहले बार रिमूव कर देते हैं। ओके, एज ओके, तो ये अच्छा हेलो तो कहीं कॉल नहीं हो रहा ना, इसलिए एक कॉल इट ओके। सो टाइप एरर आ गया इधर कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट लाइन 29 पे कि हम कांस्टेंट जो एक कांस्टेंट वेरिएबल है इसको हम असाइन नहीं कर सकते दूसरे वाले, जबकि मैं वेरिएबल को दूसरी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। अब मैं ऐसे ये हटा देता हूँ, ठीक है, एंड ये हे प्रिंट हो गया, हेलो में से ए टेक्स्ट प्रिंट हो गया मेरा। अब मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँ कि अगर मैं टेक्स्ट को बदलना चाहूँ तो नाइस, ओके, तो मैं कर सकता हूँ वो भी, console.log टेक्स्ट, है नाइस, सेम वेरिएबल्स है, बट हमने अलग अलग इनका यूज करा है, क्योंकि ये एक वेरिएबल था, ये एक वार था, इसलिए हम उसको चेंज करते हैं। ये हमने कांस्टेंट के साथ करने की कोशिश करी तो जावास्क्रिप्ट गेव अस एरर, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट अब, हाँ, ठीक है, तो एक अब बात करते हैं यार, एक ना ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि मैं लेट के लिए लेट का भी समझाता हूँ। लेट और वार में क्या डिफरेंस है? लेट और वार में डिफरेंस है कि लेट एक एक ब्लॉक के अंदर ही रहता है, जैसे कि कोई इफ स्टेटमेंट है, ठीक है,
कोई स्टेटमेंट है तो वो लेट इसी के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाता। जबकि जो फंक्शन है वो ब्लॉक, वो एक जो वार है एक वो फंक्शन के अंदर रहता है, ठीक है। अभी इसका लेट का भी समझाता हूँ। जैसे किसी फॉर लूप में लेट यूज कर सकते हैं तो वो दोबारा नहीं आएगा, तुम यूज करते हो, तुम्हें रीइनिशियलाइज करना पड़ता है। और जैसे ये एक ना यूजर लेते हैं, लेट यूजर इक्वल्स टू दिस नेम एज आईडी, ओके, ठीक है। तो इस यूजर को एक बार, ये वाला एक बार कमेंट आउट कर रहा हूँ। यूजर को console डॉट लॉग यूजर, लॉग दिस यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा यूजर आ गया एक ऑब्जेक्ट बन के, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके अंदर जो चीज़ है इसको पूरा ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में होती है। एक फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होता है, तभी हम उसको स्टोर करा सकते हैं, ओके। अच्छा, तो अब यूजर में जैसे कि मैं प्रॉपर्टी डाल यहीं पे करके देख लेते हैं। चलो यहाँ एक्सेसिबल है यूजर हमारा, हाँ यूजर हमारा यहाँ पे एक्सेसिबल है, ओके। तो अगर मैं यूजर डॉट, इसको नेम प्रॉपर्टी को डॉट नेम लगा के मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसने मेरा रिटर्न कर दिया। एंड एज भी इसी तरह एक्सेस हो सकती है। एंड अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज यूजर को ऐड करनी है, जैसे कि यूजर डॉट, तो डॉट किसी तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि और टेक्स्ट मैसेज, तो डॉट मैसेज एक कर सकते हैं। मैसेज को हम असाइन कर सकते हैं नाइस टू बी हियर, ओके। हाँ, तो अब यूजर को जो एक मैसेज प्रॉपर्टी हमने यूजर के लिए बना दी है, एंड अगर अब हम यूजर को एक्सेस करेंगे ना, तो देखो अपडेट हो गया है यूजर, ठीक है। तो ये म्यूटेबल होता है, मतलब कि चेंजेबल होता है ऑब्जेक्ट्स ये वाले जो होते हैं, ओके। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक इसके अंदर हम फंक्शन भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ऐसे कि ग्रीट ग्रीट है, तो ग्रीट फंक्शन से हाय कंसोल, और गलत कर रहा हूँ मैं, कॉमन लगाया, एक सेकेंड। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करना, हाँ ओके। यहाँ तो ऐसे साइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। तो अब ये क्या करेगा ना, इस पे अगर मैं ग्रीट पे क्लिक करूंगा ना, ऐसे ही हेलो मैं ऐसे करना चाहूँ, हेलो, ओके। सो व्हाट विल दिस फंक्शन डू, कि अगर ऐसे मैं ग्रीट प्रॉपर्टी एक्सेस करूंगा तो ये इस यूजर के नेम के आगे हेलो लगा के कंसोल लॉग कर देगा, दैट्स ऑल। चेक करते हैं, यूजर डॉट ग्रीट, ग्रीट एक फंक्शन है, कॉल करेंगे तो हेलो उसने रिटर्न करा, बट नेम नहीं आया, क्यों नेम क्यों नहीं आया, डॉट नेम, ओके। ये फंक्शन होने की वजह से आई गेस का, और ओके एक सेकेंड, डॉट में अगर मुझे से उसको, या तो यूजर डॉट रीड still returning something undefined, let me figure it out. This is test without it. So user dot read, if we assign it here, like, like okay, let's not create a function. I think I have to create a function beforehand. Anonymous function won't work here, I guess. Let's use this function. Okay. Dot log a plus
this dot name, right? And you can assign greeting to here. Okay, yep, it should work. Greet, okay, hello, and all things. Now if I do user dot create, yeah man, it worked. Actually, we need to have a function first to get it working. Okay, need to have a function and can store it. So this is a basic object. Okay, like working with an object. So anyone has doubt till here? Yeah, it's Rahul. It's basic. Okay, cool. So actually, JavaScript has a lot of capability. The doing from web applications to major stuff. Okay, from building desktop application, many things. And yeah, what we can do next is, yeah. So we built a expense tracker here, but we need to do some more things like we can say, just a second. Okay. Hmm. Let me tell you about arrays. Okay, let me. Yes, code editor is so crowded. Let's do something by arrays. Okay, so for example, I'm taking a array A, having one, two. Let's check even numbers: 2, 4, 6, and 8. Okay, I'm taking this array. ये array defined हो गई है, ठीक है. अब there are three functions associated with array. One is that dot map function. What a map function is done do is it will iterate over whole of the array, okay, and do operation with each. So this I refers to every element of that array. Okay, uh, like if I do I square, so it will return the whole square of this array, right? Similarly, it can filter. You can filter out stuff from the array like this. By you have to mention a condition here. If I modulo 2 equal 0, so it will return whole array as it is. Okay, and if I modify this array a bit, we can use push operations. Okay, we can push elements into the array like 10 if I'm pushing. So now my array is updated to 10, to 5 elements: 2, 4, 6, 8, 10. Okay, if I had to pop it out, I can, it will remove my last element and return the element that has been removed. So see, here the element has been removed. Okay, now let's do one thing. Uh, let's add a odd number. Okay, and now I will try to filter this array out using my dot filter operation. So if I do I modulo 2 equal to 0, then it will return me the result of the array that numbers which are even. And if I do for odd, it will just return me the odd thing. Okay, that's how you use map and filter. There is one more thing, reduce. I will tell you later what is reduce. Okay, so yeah, this is how the array works with, and there's a lot of use of arrays and all of the bunch for the stuff. Okay, yeah, and there are some statements like if it's a user dot age greater than 18, then yeah, user can vote. Console dot log user can vote. If not, then uh, sorry, you
not fourth. Okay, that's a basic thing. User can work because user is of age 20. If I Hello. yeah, Yeah. So in chat, Rahul San is asking one question. yeah. So can you create a function both ways, the simple way and with the arrow function, so that everyone. Okay, he is asking what is an arrow function. Yeah. Okay, So okay, Rahul. See, what this thing is, they are actually you see here I declared a function and this I declared a function. Actually, Please speak in Hindi. ओके ओके राहुल राहुल सुनो, देखो जो ये एक मैंने फंक्शन बनाया है इधर, ठीक है, ये एक जैसे कि ये एक पूरा नेम्ड फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने नेम दे रखा कि ये हेलो नाम है इस फंक्शन का, एंड ये एक अननेम्ड फंक्शन है जिसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है, ठीक है। ये जो एरो है ना, ये इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, इसे कॉल बैक बोलते हैं इस तरह का कि आप मतलब दिस इज अ वे, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ एनोनिमस फंक्शन, लाइक ऐसे लिख के दो ब्रैकेट्स बना के एंड इधर ऐसे एंड इधर आपका फंक्शन, यहाँ आपके अगर आपको कुछ पैरामीटर पास कराना होता है, डेटा पैरामीटर है कोई, तो वो पास हो जाता है इधर, ठीक है, एंड यहाँ आप उस डेटा के साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। एंड बट मेन जो डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि इसमें इस फंक्शन में एक खुद का स्कोप होता है, इस फंक्शन में खुद का स्कोप नहीं होता। स्कोप मतलब कि जैसे कि इस फंक्शन में इसका खुद का दिस रेफरेंस होगा, खुद को ये रेफर कर सकेगा, वो थोड़ा आगे चलते जाते तुम्हें समझ आएगा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है एंड क्यों यूज करते हैं। एंड ये सम कुछ ना कुछ ये वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमें वापसी ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, बेसिक्स में क्या है कि बेसिकली दो टाइप के हम वी कैन क्रिएट फंक्शन टू टाइप्स, बिलो इज द देयर इज अ हेलो एंड देयर इज हैंडल क्लिक। सो सो बेसिकली फंक्शन को डिफाइन करने का दो तरीका है एंड यू कैन सी द सिंटैक्स। ओके, हाँ यू कैन कंटिन्यू। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यार इधर एक इफ और एल्स का स्टेटमेंट बनाया है, ये सिर्फ वन लाइनर स्टेटमेंट है, तो मैं इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, फिर टर्नरी ऑपरेटर बोलता हूँ। तो यूजर जैसे कि मैं ये एक कंडीशन इधर लिख दूँ यूजर डॉट एज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मार्क डालता है, सिंटैक्स बताता हूँ तुम्हें क्या है। तुम क्या कर सकते हो, एक कंडीशन बना सकते हो, ठीक है, इफ ट्रू या फॉल्स के लिए, जैसे मैंने ये कंडीशन बनाई, ठीक है, ये कंडीशन डाल के एक क्वेश्चन मार्क डालो एंड उसके बाद यहाँ बताओ इफ यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट है, कोड इफ, अच्छा अगर कोड अगर if ये चीज फॉल्स होती है, ठीक है, तो यूजर डॉट एज कंडीशन ले सकते हैं और 18 then you can vote. I'm just converting this above function into a one line function. Our screen is not visible. Maybe screen is not visible. You can share it again. Okay. दोबारा हो गई, अब विजिबल है, हाँ ठीक है। ओके, अब देखो ये यहाँ तक सबने देख लिया था, ये वाला फंक्शन, ये वाली जो फंक्शन है, Yes. अच्छा ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, इसको ना एक लाइन वाले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब हमें सिर्फ मतलब ज्यादा लंबा नहीं चाहिए होता फंक्शन, तो एक वन लाइन बना सकते हैं इसको। तो सर मुझे लंबा ही चाहिए। तुम यार लंबा वाला यूज कर लो तुम, ठीक है। कंसोल डॉट हम लॉग, दोनों यूज करते हैं लंबा, चलो। Here I am taking care of it. One minute. यू जस्ट नीड टू इट, Yeah, 1 second. ओके ठीक है। तो कमेंट आउट कर दूं एंड जस्ट विल सेव इट एंड या ओके, so yeah, still it will work for us, 44th line. Okay, and yeah, there are multiple things to look into when we come on array and all this stuff. Like सबने वैसे ट्राई कर लिया, यहाँ तक सबने ट्राई करा है जो करा है अभी तक? Anyone has any doubt till now? डाउट है किसी को? यार डाउट है? नहीं, no doubt. No. ठीक है, डाउट नहीं है किसी को, तो आके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा
अच्छा यार, अलग अलग तरह के ना डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि ना नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। हम एक मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे यहाँ मैं बताऊँ तुम्हें, तो ना कि इधर कोई तुम्हारा ये है ना, जो ये ब्लू कलर में लिखा है, ये नंबर है, ठीक है। अगर तुम किसी किसी चीज का तुम्हें टाइप पता करना है ना, तो टाइप ऑफ लिख दो, उसके आगे वो चीज लिख दो, जैसे 1 है तो ये नंबर है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ही उसमें कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। ऐसी टाइप ऑफ डेट भी होती है, डेट डेट डॉट नाउ नाउ ओके, एक टाइप होती है, मुझे किसी पता होती है, ठीक है। ये होती है नाउ, चलो डेट देखें, डेट डॉट नाउ, न्यू डेट नाउ, हाँ यहाँ न्यू डेट करके आता है, कॉन्स्ट चेक करते हैं डेट, ठीक है। दैट दैट अगर दैट सेव हुआ, ठीक है। अब मैं इसको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखूँ, टाइप ऑफ दैट इज एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स होती हैं, एंड एंड एक एरे, जैसे ये एरे है, अगर 1 2 3 एंड टाइप ऑफ, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से ये सारा चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। अब ना यार तुम मतलब ना काफ़ी, जैसे कि आज कोई भी वेब पे चीज़ हो गई ना, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ही रही है। जैसे कि मैं अगर इसका स्प्रेडशीट का कोड देखूँ, या कोई भी google.com पे जाते हैं, ठीक है, इसका देखें, तो ये जो पूरा है ना, ये चीज़ फंक्शन, ये सारा जावास्क्रिप्ट है, मतलब ये जनरेटेड है, बट इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। एट द एंड एचटीएमएल JSON जावास्क्रिप्ट में तीनों चीज़ें कन्वर्ट होती हैं आगे, ठीक है। एंड तुम वेब एप्लीकेशन का ये सब बना सकते हो इन सबसे। वो इस सीरीज में बात करेंगे हम पूरी आगे तक, मतलब ये तो एक सेशन है, आगे मल्टीपल सेशन होंगे, तो उसमें ई कॉमर्स साइट एंड ये सब देखेंगे हम, बनाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई चीज़ें, जैसे स्विच स्टेटमेंट भी होती है इसमें, स्विच स्टेटमेंट, ओके। स्विच स्टेटमेंट में ऐसे कि टू टू लेगा, स्विच का मतलब ना केसेस होते हैं इसमें, ये जैसे कि केस 1 है, ठीक है, तो ये कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग केस 1 ओके, ऑन ब्रेक। अब अगर केस 2 है, तो कंसोल डॉट लॉग केस केस 2, ठीक है, जस्ट टू अ ब्रेक, ओके, ठीक है। अब इसमें केस 2 रिटर्न कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पास करूँगा ना, वो इससे मैच करेगी, कौन से केस से मैच होती है, ठीक है। एंड जिस वो केस से मैच होगी, वो मुझे वो चीज़ एग्जीक्यूट करके देगा, एंड जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो बंद कर देगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है स्विच वाले में? जल्दी जल्दी थोड़ा कवर कर रहा हूँ बेसिक्स को, क्योंकि आगे हमें काफ़ी चीज़ें करनी है, ऐसे रिएक्ट वगैरह हमें भी पार्ट लेना फटाफट से। तो किसी का डाउट है? हाउ ओके, डाउट है किसी को? हेलो डार्क लॉर्ड, सुमंत, डाउट है किसी को? आनंद No. नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, तो नेक्स्ट और प्रोसीड करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? काफ़ी चीज़ें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यार क्यों ना कुछ बिल्ड करते हैं, लाइक कुछ प्रैक्टिकली बिल्ड करते हैं। जैसे हमने एक्सपेंस ट्रैकर एक बिल्ड करा है, वैसे हम एक टू डू लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यार ये सब डिलीट करता हूँ बिल्कुल भी, यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ जस्ट यहाँ तक का, ओके। So Aman, we have like 25 minutes left. So let's do accordingly. Okay. भैया प्रोमिसेस समझा सकते हो अभी? आप प्रोमिसेस भाई बिल्कुल समझाऊंगा, बट धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे ना। ओके प्रोमिसेस वगैरह सब कुछ आएगा धीरे धीरे, अब तुम पूरी आगे बहुत basics रखेंगे. In next session we will continue. Okay, this will be like series. Okay. सीरीज है ओके वो, तो एक सेशन आज खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब चलते रहेंगे, आगे आएंगे, दो आएंगे, कई सेशन आएंगे, मुझे खुद नहीं पता कितने आएंगे, ओके ओके ठीक है। हाँ, And later you will also share the code also with the comments. Okay, and so that you can revise later. And okay, if you had any doubts, you can ask later also. Okay. Yeah.
हाँ ठीक है, तो कि ऑब्जेक्ट्स रेफरेंसेस हैं। हाँ, कि हम एक ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने इधर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो किधर ये कि यूजर ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये काम भी क्यों होते हैं ना, एक्चुअली हम रियल लाइफ में चीज़ों को असाइन करते हैं। जैसे कि तुम मतलब कि किसी यहाँ कोई और नेम दे सकते हो, है ना, तुम्हें चाहिए चाहिए होता है बेसिकली चीज़ें। लाइक एक डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस की तो अभी बात नहीं करेंगे, बिकॉज बैकएंड में जब वो आएगा तब देखेंगे डेटाबेस को, कि डेटाबेस कैसे फेच करते हैं एंड ऑल दैट थिंग। अनंत, तुम्हें वो जनरेटिव वाला दिखाना है क्या कुछ? व्हाट? जनरेटिव जनरेटिव तुमने कहे थे शायद देखने के लिए। आई डोंट नो यार, तुम अपने हिसाब से देख लो। अच्छा ठीक है मैं वो। समझा नहीं यार, क्या क्या दिखाना है? अच्छा नहीं, तुमने नहीं कहा था जनरेटिव, किसी ने कहा था जनरेटिव डिजाइन दिखाने के लिए। तो बात नहीं, वो मैं देखेंगे बाद में। तो अच्छा यार, मैंने ना इधर दिस डॉट नेम यूज करा, अब मैं इसको यूजर नेम यूज करता मान लो, ठीक है, यूजर डॉट नेम, ठीक है, तो ये शायद तब भी चल ही जाता, ये तब भी चल जाता, यूजर डॉट ग्रीट करूंगा ना, ये तब भी चल जाएगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इस यूजर को कॉपी करना चाहूँ, लाइक एडमिन बनाना चाहूँ, एडमिन, ठीक है, एडमिन इक्वल टू यूजर करना चाहूँ, ठीक है, अब मैं यूजर को एडमिन में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो एडमिन कॉपी हो गया। अब लेकिन मैं एडमिन डॉट एडमिन का नेम चेंज कर दूँ, ठीक है, एडमिन का नेम चेंज कर दूँ, एडमिन एडमिन का नेम एडमिन कर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैं तब भी एडमिन डॉट ग्रीट करूंगा, तो वो क्या मुझे दिखाएगा? हाँ, ये एडमिन दिखा रहा है, और मैंने रेफरेंस कॉपी करी है, ओके, डॉट नेम कॉपी करा है, ठीक है ठीक है ठीक है, पूरी पूरी रेफरेंस कॉपी करी है, इसलिए वो दिखा रहा है मेरे को। ये तो कई बार अगर इसलिए दिस दिस रेफरेंस इसलिए यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि ना अब हो जाता था मुझे ये यूजर दिखा देता, ये मुझे हे अमन कह देता, मुझे होना चाहता एडमिन, ठीक है, यूजर मेरा ये है, ठीक है अमन। हाँ, and अगर एडमिन में मैंने, हाँ ठीक है, एडमिन में मैंने यूजर असाइन किया, और यूजर डॉट नेम को मैं चेंज करूँ अमन टू, ठीक है, एंड अगर एडमिन को देखूं तो एडमिन ने भी अमन टू ले लिया, इसका भी नाम चेंज हो गया साथ साथ ही, देख रहे हो, जबकि एडमिन का नहीं होना चाहिए नाम चेंज। ओके तो ये एक्चुअली ना एक रेफरेंस है, इट इज नॉट कॉपिंग द थिंग, इट इज जस्ट पासिंग द एड्रेस, ये एड्रेस है, बस उसको पॉइंट कर रहा है वो, एक्चुअली में पूरी पूरी चीज कॉपी नहीं हो रही है। ओके ओके, अच्छा, तो मान लो टू डू लिस्ट बनानी है, मतलब टू डू लिस्ट बनाते हैं, बैठ के अभी लास्ट चीज कर लेते हैं, आज की टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और बटन अमाउंट था ना, यहाँ पे अमाउंट की जगह कुछ और रखते हैं, मतलब एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, टास्क, ठीक है, टास्क के अभी हमने पुश वाला देखा था ना, पुश वाले को यूज करेंगे, पुश ऑपरेटर को हमारे हैंडल क्लिक सॉल्ट और एचटीएमएल, ठीक है। अब ना मैं क्या करूँगा, टास्क टास्क में ना पुश करूँगा, पुश मतलब एक चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे जो भी यूज़र वहाँ से इनपुट करेगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा, उसके टेक्स्ट को एक एरे में हमारी, ताकि हम सारे टास्क देख सकें। ओके, कंसोल डॉट लॉग टास्क, ठीक है। अब तो अमाउंट को वो ना करके वो टास्क लेगा, सबमिट करा, जीरो आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो अपडेट नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है, एक सेकेंड, HTML अच्छा सेट ही तो नहीं कर रहा ना, डॉट, ओ ओके ओके, गलत कर रहा था मैं, एक्चुअली इनपुट लेना है यहाँ पे, हाँ इनपुट लेना, रिजल्ट तो बाद में दिखाएंगे, इनपुट लेंगे वो ट्रिगर करेगा, देन रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है।
इनपुट इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसको करते हैं पे सबमिट, एक ही एरे में आ गया, ठीक है। अब एक और बार को दोबारा सबमिट करता हूँ। नाइस नाइस नाइस। तो ये दो चीजें बन गई, ठीक है, ए बी सी, तो 3 बन गई, ठीक है। तो ऐसे ही ना, अब ये जो एरे बन रही है ना, इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं, इस जगह पे मैप यूज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं ऑन रेंडर रेंडर ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ऊपर ले जाते हैं, रेंडर करने के लिए टास्क देंगे, वो देंगे डेटा डेटा रेंडर करने के लिए, ठीक है। एंड रिजल्ट, हाँ रिजल्ट एक बनाएंगे, ओके। ठीक है, एक सेकेंड। तो कौन से रिजल्ट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, इसमें ऐड कर सकते हैं डेटा, या फिर ऐसे नहीं। तो मैं समझाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा मैप आई आई result dot inner HTML plus equal to I, okay, okay, render on screen, okay, ये tasks हैं एंड कंसोल लॉग कराने के, कंसोल लॉग भी कराएंगे हम साथ में। रेंडर ऑन स्क्रीन हम टास्क भेज देंगे रेंडर करने के लिए। लेट्स सेव एंड मैं जीरो के आगे हे लगा दिया, क्योंकि पहले से भी जीरो था वहाँ पे। नाइस करेंगे तो सबमिट, ये नाइस, अच्छा। तो ये ऐसे उसको वो रेंडर कर रहा है, ठीक है। ओके ओके, HTML, okay, we have to reset it every time. Result dot inner HTML, we'll reset it and every time we'll add it. Actually, that's wrong thing to do, I guess. Okay. Okay. We can reset before the map. Before mapping, we can reset. Yeah, that's the thing. Yeah, before mapping we can reset it. This is more easy in React actually. When we will proceed to React, it gets much comfortable. OW and okay, now it's working fine. Okay. Yeah, you can add a additional break tag if you want. You can have a PR. It's not like that. Up inside, I think. Nowadays. Oh, sorry. Let's not try this right now. Do it later. So yeah, so pretty much I'm saying that you only need to know the basics. The basics पता होनी चाहिए कैसे मतलब चीज़ें वर्क करती हैं। You have to work on logics कि अगर कोई to do list बनानी है तो किस तरह से बना सकते हैं and that all things, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या? Maps are very useful, yes it is. तो राहुल सुमन डाउट है क्या?
So guys, how is the session? अभी तक आई नो बहुत ज्यादा बेसिक जा रहा है, ठीक है, सबको लग रहा है कि अभी कुछ खास हो नहीं रहा है, ठीक है, बट वी नो कि बेसिक्स बताना जरूरी है, और मैंने ऑफ पीपल मार्क की जावास्क्रिप्ट नहीं पता वो तो वो, ठीक है। हाँ ओके, गाइस जो भी है ना, एक वेबसाइट दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें से ना एक मैं वो दे रहा हूँ वेबसाइट, इसको रेफर करो, यहाँ डालिए मैंने चैट में, ठीक है, इसको रेफर करोगे ना तो इसमें मतलब बेसिक्स में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, अगले सेशन तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, तब हम एक बार कुछ एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, देन उसके अगले सेशन में रिएक्ट से स्टार्ट करेंगे सीधा, ठीक है, वहां से फिर हम बढ़िया बढ़िया अमेजिंग चीजें बना सकते हैं जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही होंगी, ओके। तो यार हाँ बोलो डॉक्टर। हर्षित है वैसे मेरा नाम, ये दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। हाँ एक डाउट था, मतलब बेसिक जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने की हुई है, हाँ हाँ तो मैंने अब आगे फर्दर मूव करना था, तो नोड जेएस और रिएक्ट जेएस की तरफ मैं सोच रहा था। तो मतलब आप रिसोर्सेज बता सकते हो कि कहाँ से मतलब बेटर लगेगा? जब तक आप वर्कशॉप लगाते हो इससे पहले मतलब मैं कर लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ कर लो यार, एक दोस्त का मैं प्रताप यूट्यूब चैनल है, अच्छा बेस्ट बेस्ट है, रिएक्ट की स्ट्रीम्स देख लेना, अच्छा लाइव स्ट्रीम्स हैं हाँ उनकी, और एक है अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड एक उनकी फीचर चैनल होगा अनपॉलिश्ड स्ट्रीम्स करके, समय प्रताप का, so you can refer to both of them. Really, really good source. तो ये नोड जेएस और रिएक्ट जेएस दोनों के लिए? देखो नोड जेएस पता है लैंग्वेज नहीं है, नोड जेएस क्या है, एक एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंट है, क्रिएट इंजन, पता है वो तो मुझे। वो एक एनवायरनमेंट है, तुम्हें नोड जेएस सीखने की जरूरत नहीं है, नोड जेएस नथिंग, बट तुम रिएक्ट तुम सब करोगे, तुम्हें एक साथ सब कुछ पता लगता जाएगा, ऐसे तुम रिएक्ट में जाते जाओगे ना, तुम्हें अच्छा पता लगता जाएगा, वो रिएक्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है, तो अच्छा इसमें मतलब कई चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे तुमने पहली बार किया होगा तो क्रिएट रिएक्ट टैब करके यूज किया होगा रिएक्ट को, है ना, हाँ हाँ हाँ, बेसिक तो पता है। तो वो रिएक्ट टैब काफी सारी एक लाइब्रेरी नहीं डलती, उसमें डायबल के साथ कई चीजें डलती हैं, टैग डायबल एंड ये सब इनबिल्ट होता है, तो काफी मतलब तुम उसको स्क्रैच से खुद सेटअप नहीं कर सकते, बट तभी उन्होंने फेसबुक में रिएक्ट को ऐसे क्रिएट रिएक्ट टैब करके फंक्शनैलिटी सीएलआई में दी है अपने, ठीक है, ओके। तो ये सब तुम एक बार देखोगे ना चैनल तो तुम्हें काफी अच्छा पता लगेगा रिएक्ट के बारे में, वो भैया आप मैं कौन से हो? आप कौन से ईयर में हो? सेकंड, सेकेंड ईयर? हाँ ओके। तो प्रोजेक्ट्स आपको पता है कौन कौन से जरूरी हैं? So, मैं ये अभी हेलो, हाँ अभी इस सेशन में अगर कोई डाउट्स है तो फिर अभी उससे रिलेटेड ही पूछते हैं, बाकी आप पर्सनली पूछ सकते हो, ओके। हाँ, you can just personally message me व्हाट्सएप पे, कैन यू गिव योर व्हाट्सएप नंबर? हाँ वो डेट की डेट तो होगा ना, You are from DPIT only, no? ओके। हाँ तो गाइस आज का फिर एंड करते हैं, आनंद यहीं पे एंड करेंगे आज का फिर, हाँ ठीक है। ठीक है, एंड फीडबैक फॉर्म वगैरह भरवा लो फिर, Okay, everybody. Today we discuss some basics and we'll move towards more advanced topics. So today's session was good. Okay then. ठीक है, एंड वो फीडबैक फॉर्म, Everybody, wait a second. We will share one feedback form and please fill the form so that we can improve our lectures from next time. Yeah. या So please share the feedback form. हाँ अच्छा मुझे बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुको, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्चुअली
आनंद अभी जस्ट सिर्फ अभी क्या कहते हैं नेम्स Can you share the feedback form in the group itself? हाँ we will share the feedback form in the group. Okay. Okay, please fill that form. We will share it in the DSCB PIT group. Okay. Yeah, we will just share it. Okay, then so we can leave now. Okay. Yeah. Thank you. Rahul is asking something. Wait, what we will cover in it. Rahul अगले लेक्चर में possibly एक कुछ JavaScript प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो फिर उसके बाद React पे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है? Okay. Yeah. Yeah. मैं मतलब ग्रुप में एडिट नहीं हूँ। ओके ठीक है तो Can you share your number so that he can you can share it in चैट में डाल सकते हो। यार गॉड ले लिया मैंने, ठीक है। okay then. Okay then goodbye.